God bless you. बढ़िया ताली बजाइए और प्रभु में इनका अभिवादन करें. We are so delighted, so happy that you're here. आज सुबह आप हमारे साथ आराधना कर रहे हैं. ये हमारे लिए सौभाग्य की और आशीष की बात है. प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है. वो एक और नाम नहीं है, वो एक अन्यों के जैसा नाम नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह का नाम है. मेरे साथ बोलिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम, बोलिए जोर से, सर्वश्रेष्ठ नाम है. एक और बार आप लोग बोलिए जो अभी बोला अपन ने, प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ. द नेम ऑफ जीसस इज हाई अबव एनी अदर नेम. हमको अन्य नामों से कोई नफरत नहीं है, लेकिन हम इतना ही कहते हैं बाइबल के आधार पर कि प्रभु यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है. और जब इस ऊंचे नाम की आराधना आप और हम करते हैं, जैसे अभी अपन कर रहे थे, इस नाम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई को हमारे लिए रखा हुआ है. और ये चंगाई न केवल शरीर की चंगाई है, सबसे बड़ी चंगाई पापों की चंगाई है. और यानी कि मनुष्य अपने पापों के बलिदान के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए पहाड़ों पर चलता है, नदियों में नहाता है, चढ़ावा चढ़ाता है, गिरजाघरों में जाकर मत्था टेकता है, लेकिन उसके पाप क्षमा नहीं होते. बाइबल में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह के नाम पर जो कोई मन में विश्वास करता है, मुंह से बोलता है, उसके लिए उसके पाप क्षमा हो जाते हैं. कुछ समय पहले एक जन ने मेरे से पूछा, उद्धार या मोक्ष पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे आज भी वो बहन का नाम याद है. बहन गीतांजलि थी, यहाँ पीछे बैठी थी. चर्च के बाद आकर उसने पूछा, मोक्ष पाने के लिए मैं क्या करूं, कितना मुझे देना पड़ेगा? मैंने उनको बोला, बहन मन में विश्वास करिए कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा. उसने बोला, बस विश्वास करना है. और कितने रुपए देना पड़ेगा, या कितनी बार आना पड़ेगा, या कितना चढ़ावा देना पड़ेगा? हमने जब बोला, ये कुछ नहीं चाहिए, केवल आप विश्वास करिए, मुंह से बोलेंगे, आपका उद्धार हो जाएगा. वो बहन रोने लग गई और बोलने लगी, इतना सरल हो ही नहीं सकता है मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि हमने हर जगह इसका प्रयास किया है. उसके बाद मैंने बोला, बहन मोक्ष मेरे कार्यों से नहीं, यीशु ने कार्य कर दिया. मुफ्त है लेकिन सस्ता नहीं है. मुफ्त है लेकिन सस्ता नहीं है. यीशु ने मेरे पाप की कीमत क्रूस पर चुका दी और मुझे केवल विश्वास करना. उसके अंदर एक चंगाई भी है. तो पाप की चंगाई तो आई है, लेकिन शरीर की चंगाई भी है. हमारे बीच में आज भाई हकमा आप आए हुए हैं क्या? ब्रदर हकमा, आप पास के गांव से हैं और करीब 1.5 साल तक हर देवरा, हर मंदिर में हकमा और उनकी पत्नी सुगना को उस पेट में पानी भरता था और वो लोग जगह जगह जाकर उसका इलाज करवाते थे और मृत्यु शैया तक वो बहन सुगना आ चुकी थी. एक दिन उसने अपने पति को बोला, मैंने सपने में देखा है, मुझे जहाँ पर जिस बिल्डिंग में क्रॉस है वहाँ पर लेकर जाइए. और पति उसको लेकर आया और उसने बोला, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं मरूँ तो यहीं मरूंगी और मेरे को आप यहाँ पर छोड़ के चले जाओ. लंबी कहानी है, लेकिन संक्षिप्त में आपको बताएं, वो बहन 3 महीना इसी घर के अंदर रही और 3 महीना प्रार्थना किया, दिन और रात इलाज करवाते रहे, प्रार्थना करवाते रहे, इलाज करवाते रहे, प्रार्थना करवाते रहे. हर हफ्ते 1.5 से 2 लीटर पानी उसके पेट से निकलता था और इलाज करवाते, फिर प्रार्थना करते. करीब 3 महीने के बाद एक दिन वो संडे आराधना में आपके साथ आकर बैठने लगी और उस संडे उससे पूछा गया कि आपका पेट कैसा? बोला, मुझे मालूम नहीं, लेकिन पानी नहीं भर रहा है. कुल मिला के 4 महीना पूरा होने से पहले परमेश्वर ने सुगना को पूरी चंगाई दे दी. और सुगना है क्या? सुबह आई है, चोकड़िया से है, हमारे पास के चोकड़िया से है. पूरी चंगाई सुगना को मिली और उसके पश्चात परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया. उसने बपतिस्मा लिया, इस कलीसिया के सदस्य बन गए. उसके पति हकमा, जो कि एक मिस्त्री का काम करते थे, वो डर के मारे इस जगह पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी की संपूर्ण चंगाई को देखा, वो विश्वास के साथ वापस आए, अपनी पत्नी को लेकर गए, परमेश्वर उनको संतान दिए और आज उनके घर में महीने में एक बार आराधना होती है. ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए. बढ़िया ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? Why am I sharing this testimony? ये मैं क्यों गवाही दे रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भजनकार कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली. I cried to the Lord and he
hurt me. आज सुबह आप किस विषय को लेकर इधर आए हैं? क्या है आपका विषय? आज सुबह आप क्यों इस भवन में बैठे हैं? हालांकि वो थोड़ा कठोर सवाल है, लेकिन मैं पूछता हूं, आप अपने आप से पूछिए, मैं इस जगह पर क्यों बैठी हूं, क्यों बैठा हूं? आप पूछिए ना, हर एक जन अपने आप से। लेकिन हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, मनुष्य के शब्दों से नहीं, इस भवन की ताकत से नहीं, परमेश्वर के वचन से हम आपको कहना चाहते हैं, आप यीशु को पुकारिए और वो आपकी सुनेगा और आपको जवाब जरूर वो देगा। विलंब हो सकता है, लेकिन वो हमारे हिसाब से विलंब है, लेकिन प्रभु की योजना में वो विलंब नहीं है। आज सुबह आप किसी भी विषय के लिए प्रार्थना चाहते हैं, किसी भी बात के लिए आज सुबह आप चाहते हैं, हम आपको कहना चाहते हैं, बीमारी आपकी कैसी भी हो, यीशु के नाम में चंगाई है। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी का इलाज याद रखिए, पाप की बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह करते हैं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं आज सुबह। तो याद रखिए, जब भी आप जाएं, इस भवन के बाद पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना करते हैं, बहन लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, भाई लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे हाथ में कोई जादू है इसलिए नहीं, धागा हमने बांध के रखा इसलिए नहीं, या गुप्त में हमने कुछ किया इसलिए नहीं, लेकिन एक नाम है, वो यीशु का नाम है। और वो यीशु का नाम जो लेता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ऊंचा हो या नीचा, धनी हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, जो कोई यीशु का नाम लेता है वो उद्धार पाता है, शरीर, प्राण और आत्मा के अंदर। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें। मैं आज सुबह आपके लिए प्रार्थना करने चाहता हूं। आपकी हालत क्या है आप जानते हैं, लेकिन आपने आज ये संक्षिप्त में आपने ये बात सुनी, मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आपके निवेदन को प्रभु के हाथ में डालिए। Whatever concern you have this morning, give it to the hands of the Lord. और आप प्रभु से बात करिए, मुंह खोलकर बात करके बोलिए, प्रभु मैं तेरे नाम का उच्चारण कर रही हूँ, मैं तेरे नाम को मेरे मुंह से ले रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए जो असंभव है, जैसे प्रभु के दास ने आयत में पढ़ा, मेरे लिए जो असंभव है तो संभव करके देगा। अगर आपने पाप किया है, यीशु आपके पाप की प्रायश्चित है। अगर आपने पाप किया और आप बोलते कोई नहीं जानता, मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु आपकी हालात को जानते हैं। आज वो क्षमा करके आपको नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं। और भी कई अन्य चंगाई की गवाहियां यहाँ पर है, आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज सुबह हकमा और सुगना कहना चाहते हैं, जिस यीशु ने मुझे चंगाई दी वो आपको भी चंगाई दे सकता है। वो शरीर की चंगाई देता है, मन की चंगाई देता है, आर्थिक चंगाई देता है। आज सुबह आपकी आर्थिक हालात बिगड़ी भी हो, आज सुबह यीशु को पुकारिए, वो आपके लिए नया जीवन प्रदान करेगा। बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आप आखिर में इधर आए हैं, अब आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु ही हमारी आशा है, यीशु ही हमारी आशा है, यीशु ही हमारी आशा है। नासरी यीशु के सामर्थी नाम में कलीसिया मिलकर प्रभु तेरे वचन के आधार पर हम कहते हैं, हमने आपके नाम को पुकारा और आपने हमारी सुन ली। प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम कहते हैं, इस जगह पर जितने लोग बैठे हैं, चाहे वे रोगी हों, चाहे वो शरीर से हो या आर्थिक मामले में हो, पारिवारिक मामले में हो, सामाजिक मामले में हो, मानसिक मामले में हो, यीशु के नाम से हर प्रकार के परेशान करने वाली अवस्था नासरी यीशु के नाम से टूटकर गिर जाने पाए और एक नए शुरुआत की घोषणा करते हैं। गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ यीशु की सामर्थ है। बड़े बड़े किले जो शत्रु ने आपके खिलाफ खड़े करे हैं, यीशु के नाम से गिर जाने पाएं, ताकि आप आज़ादी पाने पाएं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। याद रखिए, यीशु चंगा करने वाला नाम है, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। सब जगह जाकर आप बताना, निडर होकर आप बोलना कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। हाथ उठा के मेरे साथ बोलिए, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। और यीशु ही, जोर से बोलिए, और यीशु ही हमारी आशा है। वापस बोल सकते, यीशु ही हमारी आशा है। हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? कितने लोग बाइबल लेकर आए, वचन लेकर आए हैं? आमीन। ताली बजा के प्रभु के दास पास्टर फिनी का स्वागत करें। एंड पास्टर आनंद, आर यू हियर? आनंद सर, बढ़िया ताली बजा के प्रभु के दास का स्वागत करें। वचन सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दें।
Hallelujah. Pastor Paul, thank you. Beautiful introduction in connecting and lifting Jesus up in our worship, in our gathering. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पास्टर पॉल, बिल्कुल सही शब्द प्रभु की महिमा में जो आपने कहे, जो आज संदेश और आज की इस आराधना से बिल्कुल मेल खाती हैं। God's presence is here this morning. परमेश्वर की उपस्थिति आज सुबह हमारे मध्य Jesus में is है lifted high and above everything that we have in this earth. और इस पृथ्वी में बाकी तमाम बातों से भी श्रेष्ठ और ऊंचा यीशु को किया गया And है Jesus is only our hope. और यीशु ही एकमात्र हमारी आशा है। Amen. आमीन। Before we go into the word of God, I just want to make an announcement. I hope the slides are coming up. और इससे पहले वचन में जाएं, एक सूचना आपके सामने दिखाना चाहेंगे। Announcement to special new group of believers, Facebook believers and WhatsApp believers. फेसबुक विश्वासी और व्हाट्सएप विश्वासियों के लिए। I hope you know whom I am referring to. आप समझ सकते हैं मैं किन से या किन के बारे में कह रहा हूँ। It's a great opportunity to reach out to this nation through your smartphone. और आपके पास जो स्मार्टफोन है उसके द्वारा इस देश के कोने कोने तक सुसमाचार के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। Sometimes the pastors we feel that we have a big pastoral crisis if we come out of a particular WhatsApp group. और कभी-कभी हम सोचते हैं अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप से हम बाहर निकल आते हैं तो एक बहुत बड़ी मानो दुखांतिका होती है, बहुत बड़ी दुख की बात हो People जाती think है। that they don't like us. Pastors are getting away from our group, my group, my things. और वो पासवान ये पासवान हमारा झुंड से अलग हो गया, शायद वो हमारे झुंड से प्रेम नहीं करते इसलिए अलग हो गए। The problem is that our phones are filled with so many messages, and I don't know, we may have to change phones every other year. और हमारे फोन में अब इतने सारे संदेश भर चुके हैं कि ऐसा लगता है कि हर साल हमें अपना फोन बदलना पड़ेगा। Now, instead of pouring out in, I'm encouraging you to pouring out. इसलिए मैं उत्साहित करूंगा, अंदर और डालने से अच्छा है अंदर से बाहर और देना। There is a beautiful app. It's called Yes He Is. Yes He Is. Yes He Is, ऐसा एक ऐप है। Those who are using apps, please download this. It has amazing number of short videos which will introduce people to Jesus Christ. और उसमें जब ये ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसमें जाकर छोटे छोटे वीडियोस देख पाएंगे जिसमें कैसे लोग अपने आप को प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में। So if I believe that there are 200 smartphones in this congregation, and if you have at least 10 non-believer friends, start sharing the good news. That will build the kingdom. ये ऐप आपकी मदद करेगा, जिसमें जो वीडियोस आप देखेंगे वो आपकी मदद करेगा कैसे आपके गैर विश्वासी मित्रों के बीच में आप सुसमाचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। No, this is just to encourage you to engage with the people outside. बस आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि जो मसीही विश्वास हम अपने तक सीमित रखते हैं उसे हम दूसरों तक पहुंचा The दें। reason why I'm sharing this is that there are lots of things that are happening throughout this country. और मैं क्यों ये सारी बातें कह रहा हूँ, अब फिलहाल आज की तारीख में हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, There are good things that are happening. अच्छी बातें भी हो रही हैं। The churches are gathering together in such a unity to lift Jesus up in the nation. कलीसियाएं सब एक हो रही हैं, वो चाहती हैं कि यीशु का नाम इस देश में ऊंचा हो। 2 weeks ago, I was in Delhi with the Archbishop of Delhi, the Bishop of Mathoma Church, CNI bishops, and 7 other people. We were working together for a document. How can we unite together to lift the name of Jesus up in this nation? और 2 सप्ताह पहले मैं दिल्ली में था एक सम्मेलन में जहाँ पर आर्च बिशप दिल्ली के वहाँ मौजूद थे और CNI के भी बिशप, मार्थोमा के बिशप, वो सब मौजूद थे। हम सब साथ में मिलकर ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम एक डॉक्यूमेंट बनाए कि हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए यीशु का नाम इस देश में ऊंचा करें। There is a greater passion within the church to reach out, to make the name of Jesus known across this land. कलीसिया के अंदर बहुत बड़ी उत्साह देखने को मिला, उनके अगुओं में ये उत्साह देखने को मिला कि किसी भी प्रकार से यीशु का नाम देश के कोने-कोने So I तक pray पहुंचे। that we should pray that these initiatives will come to fruitfulness. ये सारी जो पहल हो रही हैं, सब प्रकार की कलीसियाएं मिलकर जो कर रही हैं, उसमें आप सब की प्रार्थनाएं Last week चाहते I हैं। was in Mumbai with about key leaders from key cities of India. We just gathered together to seek
God's face on how to transform the urban, the cities of India. और मुंबई में पिछले हफ्ता मैं और अन्य जितने देश के वरिष्ठ अगुवे हम सब साथ में मिले और हम सब मिलकर ये प्रार्थना किया कि किस प्रकार जो हमारे शहर है वहाँ पर एक बहुत बड़ा रूपांतरण आए. Smart cities need smart churches. और जो स्मार्ट सिटी है उसे स्मार्ट कलीसिया भी And smart चाहिए. churches need smart leaders. और स्मार्ट कलीसियाओं में स्मार्ट अगुवे भी And चाहिए. smart leaders need to prepare smart believers. और जो स्मार्ट अगुवे हैं वो स्मार्ट विश्वासी बनाए. आमीन. You know, this is the heart of God. वे प्रभु के दिल की इच्छा है. You know, India is growing well and the church also need to grow well. भारत की प्रगति हो रही है तो कलीसिया की भी प्रगति होनी चाहिए. Amen. आमीन. I believe that in our understanding, in our growth, in Jesus Christ makes this possible. मसीह यीशु में हमारी जब उन्नति, हमारी समझ में जब उन्नति आ रही है तो इसके द्वारा एक बहुत बड़ा रूपांतरण आगे जरूर आएगा. Let's go into the first slide. पहले स्लाइड में हम जाएंगे. You know, we have been working on the book of Hebrews and the understanding that the writer of Hebrews is giving to the believers of his church, of his group, saying that Jesus is better. और इस इब्रानियों की पत्री को हम पढ़ते हुए अध्ययन करते हुए आ रहे हैं जहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि इस पत्री को लिखने वाला लेखक चाहता है कि हम जाने कि यीशु तमाम अन्य सभी बातों से श्रेष्ठ है. Better, 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 better. बेहतर है, अन्य सभी बातों से बढ़कर है. That is the word that constantly comes out from this letter. और इस पत्री के अंदर से बार-बार ये बात उजागर हो रही है कि यीशु बाकी सबसे बेहतर I है. hope you are not bored with this term, better. मैं सोचता हूं आप इस शब्द से बोर नहीं हो रहे हैं. Better. Only the बेहतर. devil will be afraid of Jesus getting better. यीशु बेहतर हो रहा है तो शैतान को परेशानी है. Amen. आमीन. So we can speak it as a better Jesus. My Jesus is better. यीशु मेरा यीशु बेहतर है, हम इस बात को बार-बार कह सकते हैं. So now this morning we'll be looking at chapters 9 verses 23 to chapter 10 verse 39. और आज अध्ययन के लिए हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 23 पद से लेकर 10 अध्याय 39 पद तक I देखेंगे. know from the pulpit it's a big long chapter to work on, but this is giving you some glimpse so that in your area groups you can start discussing and talking about it. एक बहुत बड़ा परिच्छेद है जिसकी व्याख्या एक-एक करके करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कुछ-कुछ बातें इससे जुड़ी हुई बातें कहेंगे जिसे आप एरिया मीटिंग्स में आगे ले जाएं. And so last Sunday we were looking at the better covenant that God has placed before us. पिछले हफ्ते हमने सीखा कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक बेहतर वाचा रखी है. So in chapters 8 and 9, you know, two important themes have been introduced. और 8 अध्याय 9 अध्याय उसमें दो महत्वपूर्ण जो विषय है जिसके बारे में कहा गया There है. is a better premise, or that there is a better place, there is a better tabernacle that Jesus established. एक बेहतर स्थान, एक बेहतर तंबू, एक बेहतर वाचा हमारे लिए परमेश्वर ने रखा. And then he says that he has established a better covenant. और उन्होंने एक बेहतर वाचा को स्थापित किया है. And after that, now he is taking us to a new level of thinking, which says that Jesus is the better sacrifice for us. अब लेखक आगे बढ़ रहा है और वो चाहता है हम एक और बात यीशु के बारे में सीखें कि यीशु एक बेहतर बलिदान है. But then the question comes, if Jesus is better, should we just pack our Old Testament 39 books and put it away from our scriptures, or from our faith? फिर एक सवाल उठता है कि अगर यीशु बेहतर बलिदान है तो क्या पुराने नियम को निकाल कर अलग करके बंद करके हम कहीं रख दें? I don't know whether it's been emerging in your discussion, because Jesus is better, why can't we put away the Old Testament? No way. क्या यीशु बेहतर है इसलिए पुराने नियम को हमेशा हमेशा के लिए के अलग कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. Because the Old Testament principles are given a new meaning and it is being applied in a new way. पुराने नियम के अंदर जो सिद्धांत और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में स्थापित किए, अब उसका एक नया अर्थ का विमोचन नए नियम के अंदर पाया जाता है. You know, Jesus wants us to keep the both. We need to see the old, which is hidden there, but in the new it is being revealed, and the new, which is revealed now, it's been concealed in the old. और फिर लेखक प्रभु चाहते हैं कि हम पुराने को छोड़ ना दे, पुराने और नए दोनों को
साथ में लेकर चले और ये बात समझे कि पुराना जो छुपा हुआ था उसका प्रगटीकरण नए में बेहतर रूप से हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। The old is been revealed in the new. अब जो पुराना था वो नए के अंदर प्रकट हुआ है। That enriches our Christian life. वो हमारे मसीही जीवन की उन्नति लाता So है। that means that we need to keep both old and the new. इसलिए पुराना और नया साथ में लेकर ही चलना But है। at the same time, we need to move forward to the better that Jesus is offering for us. लेकिन यीशु को ध्यान में रखते हुए बेहतर की ओर आगे बढ़ते रहना होगा। As I mentioned in the first introductory, message, that the term shadow is being used, to explain this Old Testament and New Testament connection. पुराने नियम और नए नियम के संदर्भ में पहली बात जो परिचय देते समय मैंने आपसे कही थी कि छाया है। नया पुराना नियम नए नियम का छाया है। As New Testament believers, God doesn't want us to live in the copy, in a model kind of Christian life, but to live in the reality, in the real thing, the original thing which Jesus is. परमेश्वर नहीं चाहते कि उस छाया रूपी एक सिद्धांतिक जीवन के अंदर हम सीमित रह जाएं, लेकिन नया जो वास्तविक है उसमें हम आगे बढ़े और उसे अनुभव करें। I just want to ask this question to you. और ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। Most of you would come to our pastors and talk to them. और ज्यादातर आप आते हैं और अपने पासवानों से आप बात करते हैं। Have you ever imagined of coming to the pastor and talking to his shadow? क्या आपने अपने पास्टर की परछाई से कभी बात की है? होता है, ऐसा संभव है? हुआ है कभी? You will never get what you want. जो आप चाहते हैं वो आप कभी नहीं पाएंगे। So what the writer is saying is that, look, the shadow points that there is a real person there. There is something real that is there. That is what the New Testament is लेखक talking. कह रहा है आप परछाई को देख के उसके पीछे ना चलो, जो वास्तविक है उसकी ओर आगे आओ। The writer is encouraging us that we should turn away from these shadows and to step into the real. Let our Christian life be built on the original things. लेखक कह रहा है कि आप परछाई से अब आगे बढ़कर जो वास्तविक है उसकी ओर आगे बढ़ो और उसे थाम लो। Amen. आमीन। Nowadays we may not have these shadows as it's been described by the Hebrew letter writer. और जैसे इब्रानियों के लेखक ने जैसे वर्णन किया छाया के विषय में या परछाई के विषय में, अब हम नहीं देखते। But there are things which are shadowy in our lives. We approach them and we think that is real, and we circulate or make our lives aligned to those लेकिन things. कई बार हमारे अपने जीवन के अंदर परछाई सदृश कुछ बातें हैं जिसे लेकर हम चल रहे हैं सोच कर कि वो वास्तविक है, जबकि वो वास्तविक नहीं है। Those people who live in the modern world with the Facebook reality, with the likes and dislikes, the world which is it's a shadow, it's not real. You come to life, come to Jesus and face to face with him. That is real. फेसबुक जगत के लोग लाइक और डिसलाइक के अंदर अपने आप को सीमित रखते हैं, जो कि एक परछाई है, जो वास्तविकता की एक परछाई है। हमें वास्तविकता की ओर आना होगा जो मसीह यीशु में मिलता है। You may look at things in life and you think that is real, but those are shadows of life. But come to Jesus this morning. He is the real thing and he can bring a hope to your जीवन के life. अंदर कई बातें हमें बस परछाई के रूप में ही नजर आती हैं जो वास्तविक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे यीशु के पास और उसके करीब हम होते हैं फिर चीजें हमें वास्तविक नजर आने लगती हैं। And so in chapter 9 begins with the tabernacle. It talks about the reality of the original, where there is this blazing holy of holies, and the place where people offer, the altar is there, the water basin is there through which people would come and offer sacrifice. All these models are there, but for us this has become a symbol for us to approach Jesus Christ. और 9वें अध्याय से शुरू से ही लेखक कह रहा है कि एक पार्थिव तंबू है जो वास्तविक की परछाई है, जिसमें महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और जहां याजक जाते थे और सेवा करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, ये सब कुछ एक परछाई के रूप में है। लेकिन हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हमें अब वास्तविक बातों की ओर आना है, उसे जानना है। This morning here we don't have a holy of holy place. There is no altar. I know that you have not brought your goats and bulls along with when you came to the church. आज सुबह यहाँ पर कोई ऐसे
महापवित्र स्थान कहीं कुछ लिखा हुआ या रखा हुआ नहीं है और जहां कोई वेदी नहीं बनाई गई है और आप भेड़ बकरियां लेकर बलिदान चढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। That is not the lifestyle that the church is built on. और ये वो जीवन शैली नहीं है जिस पर कलीसिया खड़ी है। But these languages, altar is a place that you come and worship Jesus. You bring your sacrifice, you obey Jesus, you come to Jesus. But the language we use to come to the heavenly throne. लेकिन उस पार्थिव तंबू के अंदर जो सामग्रियां हैं उनकी जो नाम है उसका प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं। यहाँ वेदी बनी नहीं है तो भी ये परमेश्वर का भवन मानकर, यहाँ वेदी परमेश्वर की है मानकर श्रद्धा और विश्वास के साथ हम आते हैं कि हम परमेश्वर के पास अपने स्तुति का बलिदान चढ़ा सके। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Can you see the change? आप उस बदलाव को समझ पा रहे And हैं। there is also the language of the blood that is very much strong in this language, in और this इस chapter. मिला वाले तंबू के अंदर बलिदान और लहू बार बार इन शब्दों का प्रयोग होता है। Nowadays, we hate, to see blood and various places. I know that people will faint. Some people are strong who can withstand the blood and the stain. लहू या रक्त देखते ही कई लोग मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, डर जाते हैं। But the language is there. The blood being sprinkled upon us. The Lamb of God has died for us and purified us and made us sanctified. That language is still there because from shadow we have moved to the real one. लेकिन उस लहू का ये जो शब्द है इसका बार बार प्रयोग हमारे बीच में हमारे विश्वास के साथ जुड़ी हुई है। बार बार इसका प्रयोग होता है क्योंकि परमेश्वर का मेमना यानी कि यीशु मसीह उसका रक्त बहा था और उसका पवित्र रक्त हम पर छिड़काया गया है और उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं और उस लहू के द्वारा हम इस कलीसिया के अंदर हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many are washed by the blood this morning? कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आप शुद्ध किए गए हैं? Hallelujah. हालेलुया। Oh, heaven rejoices. स्वर्ग आनंदित है। Heaven rejoices over you. स्वर्ग आप पर आनंदित हो रहा है। Because the price that Jesus paid has become, has gathered us into a community that will bring sacrifices and worship to Him. आपके और मेरे पापों की प्रायश्चित की कीमत जो यीशु ने चुकाई इसके कारण स्वर्ग में महिमा हो रहा है क्योंकि हमने इस बलिदान पर विश्वास किया, हमारी पापों की क्षमा हुई और हम कलीसिया में आते हैं। Amen. आमीन। Do you know what is the most expensive thing in this world? सबसे कीमती चीज इस संसार में क्या है आप जानते Come हैं? on, who can guess? कोई जवाब दे सकते हैं? Come on. I want to hear someone saying something. कुछ भी। Maaf karna. Okay, part of the story. Okay. नहीं, फिर भी वो चीज बोलिए वो क्या है जो बहुत कीमती है? Yes. Well, put it in the other way, sin is the most expensive thing for which Jesus have to come. मानो पाप ही सबसे कीमती चीज हो गया जिसके लिए यीशु को आकर रक्त बहाना पड़ा। Had to pay. क्योंकि वहां एक कीमत चुकानी पड़ी। Pay the price. कीमत चुकाया गया। So that is just the background to which what God has put in my heart to share. ये बस मैं आपको पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ। अब हम संदेश की ओर बढ़ेंगे। So now from chapter 9 verse 23 to 10:39. और 9वां अध्याय 23 पद से 10 अध्याय 39 पद तक। Okay, can we move the slides? So these two chapters can be divided into two things. ये दो अध्याय 9 और 10 दो बातों में हम बांट सकते हैं। First, talk something about Jesus Christ. पहला अध्याय जो यीशु के बारे में कह रहा है। And then the second part, this first part, which is from 9:23 to 10:18, it talks about Jesus Christ. और 9 अध्याय 23 पद से लेकर 10 अध्याय 18 पद तक ये यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें कर And रहा the है। second part, it talks about us. और 10 अध्याय 19 पद से लेकर 39 पद तक ये हमारे बारे में चर्चा हो Chapter रही है। 10 verses 19 to chapter 10 verse 39. और 10 अध्याय 19 पद से लेकर 39 पद तक ये हमारी बात हो The रही है। first part is about Jesus. पहला भाग यीशु के बारे में है। The second part is about us. दूसरा भाग हमारे बारे में The है। first part is about the principle. पहला जो भाग है वो एक सिद्धांत के बारे में And the है, second part is about practicals. लेकिन जो दूसरा भाग है वो प्रायोगिक जीवन के बारे में बात कर रहा है। Okay, so we
will be going into that in a deeper level. और उस बात को हम गहराई से अब The देखेंगे। first thing that talks about Jesus, पहली जो बात है वो यीशु के बारे में and है। it talks about, Jesus, his single sacrifice. यीशु और उसका एकमात्र बलिदान। Okay, so that is a principle that Jesus, we are talking about Jesus in that first section. पहले भाग में यीशु के बारे में हम बात कर रहे हैं और उनके एकमात्र बलिदान के विषय में हम देख रहे हैं। What you believe will affect your behavior. जो आप विश्वास करते हैं वही आपके चरित्र पर प्रभाव डालता है। Right? आमीन। You agree that? सही है। If it is raining today, and if you know that it is raining today, you would have come here with an umbrella. अगर बारिश हो रही होती बाहर तो आप यहाँ छाता लेके जरूर आए हुए होते। Okay? Your belief about rain will make you take action. अगर आप विश्वास करते हैं बारिश हो रही है तो तुरंत आप छाता ले लेंगे। Similarly, the belief about Jesus will have an impact on our own personal life and our behavior. जैसे ही हम यीशु पर विश्वास करते हैं वो हमारे जीवन और चरित्र पर प्रभाव डालता है। Listen carefully to the first 5 things, that principles about Jesus. यीशु को लेकर 5 बातें हम आज सीखेंगे। Okay, number 1. पहली बात, His sacrifice brought victory not just on earth but also in heavenly realm. यीशु का बलिदान न केवल इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी विजय को लाई लेकिन स्वर्ग में भी, स्वर्गीय मंडल में भी विजय को लाई। If you mark a chapter, mark it out, chapters 9 verse 23 and 24 talks about this reality. और इस वास्तविकता को आप 23 और 24 पद 9 अध्याय में देख सकते हैं। Somehow we have this impression that Jesus' blood has cleansed all humankind and its limitation is within the earth. और किसी तरह से हम ये मान बैठे हैं कि जो यीशु का लहू है वो पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं सबके पापों को धो दिया है, बस इस पृथ्वी तक ये बात सीमित है। But the writer of Hebrews is saying that it is not just here but above in the heavens also it has purified various unnecessary things that are happening there. और ना केवल पृथ्वी पर लेकिन स्वर्ग में भी कई बातों को यीशु के लहू ने शुद्ध किया है। There is moral pollution. There was moral pollution in the heavenly realm when Satan, when he was the archangel who showed himself as a pride, as a proud person, when he had to come down, that moral pollution was there. स्वर्गीय मंडल में परमेश्वर का विरोध किया था शैतान ने अपने घमंड के द्वारा और उस तरह से एक नैतिक प्रदूषण स्वर्गीय मंडल में आ गई थी जिसको भी यीशु ने अपने लहू से शुद्ध किया। With the sacrifice of Jesus and approach to the heavenly throne, with the sacrifice he has cleansed everything, everywhere in the whole universe and in the cosmos. यीशु अपने स्वयं के बलिदान और स्वयं का रक्त को लेकर स्वर्गीय स्थानों में जब उपस्थित हुआ तो ना केवल समूचा पृथ्वी लेकिन स्वर्गीय मंडल में भी जहां पर नैतिक प्रदूषण आई हुई थी वहां भी पवित्रता आ गई। Hallelujah. Hallelujah. What does that mean to us? उसका अर्थ मुझसे क्या है? The power of the sacrifice of Jesus, is not just limited to our own physical things, but the principalities and powers that works against us, that works against our future, can also be cancelled by the victory of Jesus. यीशु का लहू ना केवल मेरे पापों से मुझे बचा लेता है या मुझे शुद्ध करता है लेकिन आत्मिक मंडल में भी जो अधिकार है, जो शैतान के अंधकार की ताकतें हैं, उनके भी सामर्थ को खंडन कर देता है जो आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती। Hallelujah. Hallelujah. And because you are a believer and because you are sons and daughters of God, you have the authority because Jesus' sacrifice has brought victory to every situation that you can face now and in the future because he has given us the authority. परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के नाते आप जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, अब आपके पास वो अधिकार है कि ऐसे अंधकार की शक्तियों को आप निष्फल कर सकते हैं जो आपके विरुद्ध में काम करती है, क्योंकि प्रभु का बलिदान सामर्थी है जो शैतान के सब कामों को विनाश कर दिया। This morning that power is here, residing here, and you can have the victory in your own life situations. आज उसके बलिदान की सामर्थ्य यहाँ मौजूद है जिस पर विश्वास करके आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The victory, the sacrifice of Jesus is better. और यीशु का बलिदान बेहतर है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में विजय को लाता है Because it covers everything. क्योंकि ये सब बातों के ऊपर प्रभुता भी करता And है। the second thing about this is, और दूसरी बात, verse
26 of chapter 9. 9 अध्याय का 26वां पद। This sacrifice has been done, once for all, not again and again. एक बार के लिए और हमेशा के लिए ये यीशु का बलिदान हुआ जो बार बार दोहराया नहीं जाएगा। Do you need to emphasize the factor that the sacrifice of Jesus was for once and for all? आपको इस बात को बार बार अपने आप को यकीन दिलाना होगा कि यीशु मसीह का बलिदान एक बार और हमेशा हमेशा के लिए हो गया है। Have you seen people going to the medical store again and again to buy the goli? दवाई के स्टोर में लोगों को बार बार जाकर दवाई खरीदते हुए क्या आपने देखा है? They eat the same medicine वही दवाई खाते रहते हैं and they keep on living in that. और उसी दवाई पर निर्भर हो जाते हैं। Do you know what does that say? उसका मतलब क्या है? Their sickness is not getting healed. उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसलिए दवाई निरंतर चालू है। Right? This was the story in the Old Testament. पुराने नियम में भी समस्या यही थी लोगों के साथ। Every year, every day, every month, this priest need to go and offer sacrifice on behalf of people. साल में बार बार हर दिन लगातार याजकों को लोगों के पाप का बलिदान बार बार चढ़ाना पड़ता था। Regularly. बार बार हर दिन बराबर होता And था। when you do regularly, what does it remind you? जब कोई चीज बार बार दोहराई जा रही है, बार बार की जा रही है, उससे क्या हमें समझ में आता है? It helps you to remember that you are a sinner. इससे आपको एक बात मदद करती है याद रखने में कि आप पापी हैं और आप पाप की अवस्था से मुक्त नहीं हो सकते। Right? Amen? So the Old Testament sacrifice can remind you of your sins. इसलिए पुराने नियम का बलिदान आपको आपका पाप बार बार याद दिलाएगा कि आप पापी हैं। Do you know the difference between Lord's Supper and the sacrifice in the Old Testament? पुराने नियम में बलिदान चढ़ाना और अभी जो हम प्रभु भोज लेते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? As I mentioned to you, as I told you that in the Old Testament, this sacrifice reminds you of your sins, but in the New Testament, in this Lord's Supper, it reminds you about your salvation. पुराने नियम के बलिदान आपको आपके पाप बार बार याद दिलाएंगे, लेकिन प्रभु भोज जब हम देखेंगे हमें ये याद आएगा कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हम उद्धार पा चुके हैं। Hallelujah. 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 When you approach the table of the Lord, it is not helping you to be guilty, to remember about your sin, but it enables you to remember about the grace and the salvation that is offered to you by Jesus. प्रभु भोज की ओर जब आप आगे बढ़ते हैं, जब उसे आप देखते हैं, उससे आप ग्लानि से ना भरें। आपका पाप आपको याद सिर्फ आ रहा है तो ये काफी नहीं होगा। आपको ये याद आना चाहिए कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मेरे लिए बलिदान हो गया है, मुझे मुक्ति और उद्धार मिल चुकी है। Jesus' sacrifice that is unique and better because it has done once for all. यीशु का बलिदान मतलब उसका कोई दूसरा रूप नहीं है या और ये हमेशा हमेशा के लिए हो गया है, जो हमें ये याद दिला देता है कि हमारा बलिदान हो चुका है और हमें बार बार पछताने का जरूरत नहीं है। The third principle is, तीसरा जो सिद्धांत है, Jesus' sacrifice removed sins, not just covered sin. यीशु का बलिदान पापों को संपूर्ण रूप से दूर कर देता है, ना कि उसे ढांपता है। Right? In the Old Testament, whenever you offer a sacrifice, it is explained as being covered. The blood has covered your sin and God has allowed you to go forward in your life. पुराने नियम में लोग जब बलिदान चढ़ाते थे तो लहू बहता था और लहू आपके पापों को ढांप लेता था और आप मानो परमेश्वर के क्रोध से बच जाते थे और आप वापस लौट जाते थे। Old Testament can only offer the covering of sins. Imagine if you are only being covered by this, by something, the sin, it won't last longer. अगर सिर्फ पापों को ढांपा ही गया है तो ये ज्यादा दिन तक आप उसमें सुरक्षित नहीं है। Imagine if you are working in the field and if you gather together all the weeds in the field and put it somewhere and if you cover it, do you know what will happen? आप जानते हैं
जब गेहूं की कटाई हो गई, गेहूं आप निकाल लेते हैं, उसे आप एक जगह जमा करके जब आप उसे ढांप देते हैं, उसके बाद क्या होता है? You know, in a week's time, it will multiply, it will increase. You know, the dirt will increase, the weed will increase, and it will not be rooted out. और फिर जब वो उसमें धूल मिट्टी आ जाएगी और वो खराब होने लग जाएगा और उसमें से फल नहीं आएगा। But the sacrifice of Jesus has plucked the sin. It has rooted out the sin. It has removed the sin and thrown it into the farthest places so that you are free from those kinds पाप of things. नाम की जो समस्या थी, जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था, यीशु ने उसे हमेशा हमेशा के लिए उठाकर आपके जीवन से अलग कर दिया और किसी सागर की गहराई में ले जाकर उसे डुबा दिया है, जहां से वो लौट कर आपके पास कभी नहीं आएगा। Hallelujah. Hallelujah. If you are a strong believer, if you believe in Jesus, you know these sins will not come against you again and again, but you can stop it. You can say to it that I am the child of God. It can never come and touch me. आप एक मजबूत विश्वासी हैं तो आप जानते हैं जिन पापों को आपसे अलग करके यीशु ने सागर के गहराई में डुबा दिया है, वो लौटकर आपके पास कभी नहीं आएगा और आप हमेशा कहेंगे अब मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं, पाप तेरे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। That is exactly what the sacrifice of Jesus has done for us now as we believers of the New Testament. नए नियम के विश्वासी होने के नाते हमारे लिए ये सबसे बड़ा एक फायदा हुआ है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा कि एक बार के लिए और हमेशा हमेशा के लिए हमारे पापों का निराकर हो गया है, हम मुक्ति पा The चुके हैं। fourth unique thing about Jesus' sacrifice is that, you know, there is a balance between obedience and sacrifice. अब यीशु के बलिदान के विषय में चौथी बात यह है कि आज्ञाकारिता और बलिदान के बीच में एक संतुलन अब है। You know, imagine if you are in the Old Testament time, you bring a pure animal, a lamb or a dove before the priest for offering sacrifice. You don't have to do any obedience. Nothing is required on that line. You only need to bring something and give, and then that will take care of your sin. पुराने नियम में अपने पाप का निराकर करने के लिए लोग या तो एक पवित्र मेमना या फिर एक कबूतर लाकर उस याजक के पास पहुंचते थे, याजक उनका बलिदान चढ़ाते थे, आपको कुछ नहीं करना पड़ता था, आपसे और कोई आज्ञाकारिता की आशा नहीं की जाती थी। But in the prophetical books, in the Psalms, we begin to see that, you know, obedience is better than sacrifice. लेकिन जब इतिहास के पुस्तकों में या फिर भजनों में और भविष्य वक्ताओं के द्वारा जब हमने ये सुना कि बलिदान सिर्फ काफी नहीं है, उससे बढ़कर ज्यादा परमेश्वर को आज्ञाकारिता भाता है। And if you look at Jesus' sacrifice, it is the obedience of the Son to the command of the Father to go down, to take the humility, take, that lowest of the lowest form and redeem the people of God, into His kingdom, bring them back. And that obedience Jesus did, and then He died for us. यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और स्वर्ग छोड़कर पिता की आज्ञा मानने के लिए धरती पर आए और अपने आप का बलिदान किया और इस बलिदान के द्वारा पिता के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को दर्शाया। Hallelujah. हालेलुया। Can you see the difference? आप उस फर्क को देख पाते हैं क्या? That means that Jesus' sacrifice has an element of obedience. That means that as believers, we come to worship Him. It also means that whatever He has commanded us to do, obey, do, and fulfill it in your life, and then come and worship Him. यीशु के बलिदान के अंदर यीशु की आज्ञाकारिता दिखती है, इसीलिए हम विश्वासी परमेश्वर के संतान जब परमेश्वर की आराधना करने आते हैं तो हम जितनी भी आज्ञाएं यीशु से पाई हुई हैं उनका पालन करना भी हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। And the last thing in the first part of our of this passage is that, this in this sacrifice the priests continue to stand and Jesus is sitting down. पुराने नियम में जो याजक बलिदान चढ़ाते थे वो खड़े रहते थे, लेकिन यीशु तो बैठ गया है। Hallelujah. When you get time, you go and read, chapter 10, verses 11 to 14. It talks about priests standing and Jesus sitting. और 10 अध्याय 11 से 14 वहां देखेंगे प्रतिदिन खड़े होकर याजकों को बलिदान चढ़ाना पड़ता था, लेकिन यीशु बैठ गए हैं। In our normal life, those people who stands and those people you sit, it makes some, it can give some suggestions. आप देख सकते हैं
जब कहीं पर आप किसी को कुर्सी पर बैठे हुए और किसी को पास में खड़े हुए देखें तो कुछ ना कुछ हमें समझ में आता है कि कौन क्या है। You know, those who are standing, they have an unfinished business. जो खड़े हैं इसका मतलब है उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, Right? But those who sit and relax, लेकिन जो बैठकर आराम कर रहे हैं they have finished their job. मतलब उनका काम पूरा हो गया है। Can you see the picture here? ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप? The priests are standing. They cannot finish things, but Jesus is sitting because he has finished. याजक अभी भी खड़े हैं क्योंकि उनका काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यीशु जाकर पिता की दाहिनी ओर बैठ गया है क्योंकि काम पूरा कर लिया है। Because the priests have to go in and out, in and out, in and out. But Jesus said, it is finished. याजकों को बार बार अंदर जाना पड़ता था, अंदर जाते थे, बाहर आते थे, फिर बलिदान चढ़ाने जाते थे, फिर बाहर आते थे, हमेशा खड़े रहते थे परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन पुत्र ने क्रूस के ऊपर बोल दिया, कार्य समाप्त हुआ, ये काम पूरा हुआ, समाप्त हुआ, और जाकर पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। Jesus' sacrifice is much better. यीशु का बलिदान बहुत बेहतर है, And you need to live up to that. और आपको वो हमेशा याद रखते हुए, उस पर ध्यान रखते हुए So जीना है। now, from this principle, from this theory, he is calling us to some practicals. अब यीशु के बलिदान के विषय के महत्व को समझाते हुए अब इब्रानियों का लेखक हमसे चाह रहा है कुछ प्रायोगिक बातें भी हैं जिसका पालन करना हमारे लिए I जरूरी just है। want to very quickly say 3 things about this. 3 बातें हैं, जल्दी से कहूंगा। And it is, we need to see that Jesus is our sanctuary, the better sanctuary for us. यीशु ही हमारे लिए वो बहुत ही बड़ा पवित्र स्थान है। As I mentioned in one of the messages earlier, that there is this phrase, let us do it. आओ हम मिलकर करें, आओ चलें, आओ करें, ऐसे बार बार ये शब्द के बारे में व्याख्या हुई And है। it comes in these passages, in these verses, chapter 10, verses 19 to 39. और 19 से लेकर 39 तक यहाँ 10 अध्याय के अंदर लेखक कर रहा है, आओ हम चलें। There are 3 ways the writer is saying there is an exhortation, there is a warning, and then there is an appeal to the believers. और एक तरह से प्रोत्साहन के भी शब्द हैं और चेतावनी भी है और फिर चुनौती भी है। Those who study how to preach, homiletics, they will have all these 3 elements in their messages. और जो भाषण शास्त्र सीखते हैं वो इन 3 सिद्धांतों का प्रयोग अपने प्रचार में जरूर करते हैं। Exhortation, एक तो जहां पर हम प्रोत्साहित करते हैं, उत्साह के warning, शब्द, फिर उसके अंदर चेतावनी के भी and शब्द then होते there हैं, is a call, there is an appeal. और फिर हम चुनौती देते हैं, लोगों को कुछ निर्णय लेने के लिए अगुवाई करते हैं। Amen? So, the first thing is an exhortation. तो पहला जो है वहां पर हम देखते हैं प्रोत्साहन। Chapter 10, verses 22 to 25, it talks about let's do things together. और 22 से लेकर 25 वह लेखक कह रहा है, आओ हमको कुछ करना है मिलकर। Okay, there are 3 things that the writer is saying. 3 बातें वो कह रहा है। First one is to let us draw near with full assurance of faith. विश्वास की पूरी निश्चयता के साथ में अपने आप को परमेश्वर के निकट ले जाएं। Hallelujah. Amen. He is calling us to be a people who should come together in faith. और वो कह रहा है कि विश्वासियों साथ में एक होकर बड़े विश्वास के साथ आओ। Don't doubt, don't come with fear. Don't think that the Father is fearful. Father can't do things, but come with confidence, with faith in your heart. मन से डर और संदेह दूर कर दो। तुम्हारे पिता के ऊपर संदेह मत करो या उनके ऊपर नकारात्मक बात मत सोचो कि वो बुरे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बड़े विश्वास के साथ, बड़े हियाव के साथ अपने पिता के पास आओ। Do you know the most dangerous thing that a parent should may hear is this, the children doubting the integrity of the parents. माता पिताओं के लिए सबसे मुश्किल वक्त तब आता है जब उनके अपने खुद के संतान उन पर ये बात कह देते हैं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। Heavenly Father is looking for his children to come to him without any doubt, but with faith that he will fulfill the promises that he has kept for you. ठीक उसी प्रकार आपका स्वर्गीय पिता भी आपसे बहुत बड़ी तमन्ना रखता है कि आप जब उसके करीब आते हैं
तो आप बड़े विश्वास लेकर उनके पास आए। Hallelujah. So that's the first thing for confidence. तो वो बात है कि हियाव के साथ परमेश्वर के पास आना। Second thing is that he is asking, that is our theme, that's the theme of the year. Hold fast to our hope. और दूसरी बात है जो 23 पद में है कि अपने विश्वास को, उस आशा को थामे रहो मजबूती से। Let us hold unswearingly to the hope we profess. बिना डगमगाए उस आशा को जिसका अंगीकार हम करते हैं उसको मजबूती से थामे रहें। So Jesus is saying that in our practical life, let us hold on to the chain, that anchor of hope, that is Jesus Christ, who is now in the heavenlies standing for you. आपके इस पृथ्वी जीवन के अंदर आशा के उस लंगर जो यीशु मसीह स्वयं है, उसे मजबूती से थामे रहे, उसे छोड़ना नहीं है। Who is a confident believer? तो कौन एक मजबूत साहसी विश्वासी है? The one who says that Jesus is with me all the time. और जो ये बात कहता है कि यीशु मेरे साथ हर समय है, हर समय यीशु मेरे साथ में, वही सबसे साहसी विश्वासी है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Jesus is our hope. यीशु हमारी आशा है। And the third thing तीसरी बात is very interesting. रोचक है, It talks about love. वो प्रेम के बारे में बता रहे हैं। It talks about pricking one another to love. एक दूसरे को कैसे कांटे से चुभाना, जैसे चुभाकर प्रेम करना, मतलब Or help, encourage them to love. या दूसरे को प्रोत्साहित करना कि वो प्रेम सीखें। In Carolina, I have observed that sisters, when they are so close to each other, they will and they are so excited, they will pinch, provoke. उकसाने के लिए केरल में बहनें एक दूसरे को चिमटी मारते हैं। I don't know whether we have that in Udaipur. उदयपुर में होता है क्या? I don't know what we do with boys and men. पुरुष क्या करते हैं मालूम नहीं। What I'm trying slap on your back. हैप्पी स्लैप डे। Look, why we do this? क्यों हम ऐसा करते हैं? You are coming here. I know that you want to worship Jesus. आप यहाँ आते हैं, हमें मालूम है आप प्रभु की आराधना करना चाहते But हैं। in each of our gathering, we are called to prick one another to love. लेकिन हमारी इस प्रकार के झुंड में एक और बात भी है कि आपके पास जो बैठा है, आप उसमें प्रेम को जगाएं। Hallelujah. हालेलुया। When you start doing that, confidence will rise. जैसे ही प्रेम महसूस होगा तो हियाव बढ़ेगा। But the danger is that instead of pricking, we go behind and say gossip. So instead of confidence, everybody is pulled down. हियाव बढ़ा तो नहीं पाते हैं, लेकिन जब पीछे से हम चर्चा करते हैं, गपशप करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, उससे हियाव टूटता है, प्रेम नहीं बढ़ता है। Right? I don't want to explain that. But confidence. हियाव बढ़ना चाहिए हमारे एक दूसरे से। Let us be confident. इसलिए आओ प्रभु के सामने हम हियाव के साथ जाएं। What is the second practical thing that the writer is asking us to do? अब दूसरी जो प्रायोगिक बात जो वो लेखक हमसे चाह रहा है, Perseverance. धीरज धरना, सहनशीलता। That's in chapter 10, verse 26 to 31. 26 से 31 पद। The word perseverance, it's in the original, it means that abide under. In whatever situations, you abide under. चाहे कैसी भी परिस्थिति है, खुद को उसके अधीन कर लेना। One of the things that the Hebrew writer is warning the believer is that, look, if you treat this better sacrifice of Jesus Christ as equal to the Old Testament sacrifice, you are actually in danger. वो कह रहा है अपने विश्वासियों से, अगर यीशु के उस महान और बेहतर बलिदान को पुराने नियम के पशु बलिदान के साथ तुम एक समान अगर देखते हो, तो तुम मानो खतरे में हो। It's a challenge that God is putting before एक us. चुनौती है हमारे सामने प्रभु रख रहा है। It is easy to come, offer our own sacrifice and come back every time, and repeat it, but without making that change. If you are living that way, today is the day that change need to come. अपने जीवन में परिवर्तन को चाहे बगैर अगर हम सिर्फ बलिदान ही प्रभु के सामने चढ़ा रहे हैं, तो फिर हम खतरे में हैं। And the warning is that
you have to face the judgment. और जो चेतावनी है वो ये कि हम बस न्याय के लिए ठहर जाते हैं. I know that each of us who are sitting here is not directing our lives to those judgments, but rather taking up the sacrifice of Jesus. Oh, very significantly, very valuably in our own lives, and keep our Christian life going. परमेश्वर के न्याय या क्रोध को सामना करने के लिए मैं विश्वास करता हूँ यहाँ कोई भी नहीं है जो खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन हम सभी प्रयास करें अपने स्वयं के जीवन के अंदर यीशु के उस महान बलिदान का हम आदर करें और उसको सम्मान देते रहें. And the last thing आखिरी बात is talking about endurance. कि दृढ़ता से बने रहो, 32 डटे to रहो. 32 to 39. 32 से 39 तक. You know, one of the images, which that is being presented here is that don't shrink your sail, or don't lower your sail. Sail, yeah. When अच्छा सिकोड़ना है ना, उसको नीचे मत कर देना, जहाज को नीचे मत कर देना. in the drifting, don't drift. Hold on to the anchor, but if the storms come, you allow the sail to direct in such a way that you face the storm and move forward. जब तूफान आती है तो जहाज के पतवार को संभालना पड़ता है कि आप दिशा से चूक ना जाए, इसलिए आप लंगर डालकर मजबूती से स्थिर रहें. And when the storm comes, don't just bring down or shrink or close your sail. और जब तूफान आता है उस समय आप अपने उस पतवार को बंद करना दें. If you read that very carefully, you will see that so many sufferings these people have been undergoing, publicly exposed to insult and persecution, and all kinds of suffering in prison, all kinds of treatments have been mentioned there. और ये विश्वासी जिनको ये खत लिखा गया सताव से होकर गुजर रहे थे और सार्वजनिक जगहों पर उनका अपमान किया जाता था और वो जेल में गए थे, ऐसे तकलीफों से गुजर रहे थे. And in that situation, the writer is saying, don't bring your sail down when the storm is up, put it up, direct your course, move towards Jesus. अपने पतवार को बंद मत कर दो, उस पर्दे को बंद मत कर दो, उसको स्थिर रहने दो. If you are sitting and going through such situations in your life, the calling, the encouragement is keep your sail up so that God can guide your life. पतवार को स्थिर रखो, यानी कि डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, क्योंकि ये मुश्किलें गुजर जाएंगी, लेकिन आप डटे रहना. The word of God is very active and alive. I can sense in परमेश्वर my का spirit. वचन जीवित है और क्रियाशील है. The strong sense of the Holy Spirit is here this morning. पवित्र आत्मा का गहरा स्पर्श महसूस कर There are some सकता हूं. challenges before us. We are going to release you. We are going to pray for you that God will keep you in the right track. परमेश्वर आपको सही दिशा में रखे, आपको संभाले रखे, आप विश्वास में डटे रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे Jesus, the better sacrifice. हैं. यीशु बेहतर बलिदान है. It is accomplishing a lot of things for you this morning. आज सुबह आपके लिए कई बातों को यीशु पूरा कर रहा है. आज सुबह प्रभु के वचन को हमने सुना और व्यक्तिगत तौर पर यदि प्रभु के वचन को आप लागू करेंगे, आपके जीवन के अंदर मुश्किल के समय पर प्रभु यीशु के नाम रूपी आशा को आप ऊंचा उठाइए ताकि इसके द्वारा आपके जीवन को दिशा मिल सकेगी. कितने लोग आज बोलते हैं प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है और मैं तेरी स्तुति मेरी मुश्किल के ख़त्म होने के बाद नहीं, मेरी मुश्किल में मैं तुझे धन्यवाद दूंगा. ऐसे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए. सब लोग नहीं, मेरी चुनौती